देखो गवर्नमेंट को तो कार बेचनी है, उसको घंटा मतलब नहीं है पोल्यूशन ठीक हो ना हो। इतना मतलब होता तो वो पेड़ नहीं काट रही होती। सिंपल एज दैट। तो सिस्टम तो ऐसा ही है। मैक्सिमम लोग अनपढ़ हैं, उससे ज़्यादा लोग लालची हैं, चोर हैं, निकम्मे हैं, कामचोर हैं। सिस्टम ऐसा ही है और ये बन चुका है और हम ही लोग ने बनाया है। मैं इनको स्मार्ट समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियन बन के हमारे देश के मेरे मेहनत पे, आपके मेहनत पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। कमा रहे हैं, खा रहे हैं वाली बात तो दूर है, ये अय्याशी कर रहे हैं। तो मैं इनको स्मार्ट समझता हूँ। मूर्खता हम में है, कमी हम में है और हम में ही रहेगी, क्योंकि हम वो नहीं मांगते जो हमें चाहिए। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर आपको चाहिए जो आपको चाहिए वो आपको मांगना होगा। या तो आपको सवाल करना होगा या आपको मांगना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग साफ पानी, साफ हवा, साफ खाना नहीं मांगेंगे, मानिए ना मानिए, ये आपको हाई राइज पे बिठा देंगे, ये आपको लग्जरी बोल के नाले के ऊपर बिठा देंगे, लेकिन ये कभी भी आपके हित में काम नहीं करेंगे। देखो, एक मैंने वीडियो शेयर करा था, उसमें सिंपल ये था कि नेचर जो है वो एट द एंड हमारे लिए है। हम हवा जो सांस लेते हैं वो इन पेड़ पौधों से लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं वो इन नदियों का होता है। और ये जो धरती है वो बैलेंस ऑफ ऑल है। लाइक जानवरों का भी अपना रोल है इस धरती पे, पक्षियों का अपना रोल है, हर एक जानवर का अपना रोल है। तो बैलेंस ऑफ ऑल है। आप इसमें से किसी को भी डिस्टर्ब करोगे ना तो पूरा वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और आप आज के डेट में डिस्टर्ब नहीं करो, आप तो पूरा का पूरा, चाहे वो आप नेचर ले लो, नदियाँ ले लो, पक्षी ले लो, जानवरों की तो हालत इंडिया में ऐसी हो गई है कि भैया क्या ही बोले। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि दिल्ली में एक बंदे ने 13 डॉग्स के साथ रेप कर दिया। रेप का तो मैं अलग ही स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँगा। और अपने अंदर ज़मीर बचा है ना, आप इन डेटा को सुन के ना आप क्या ही करोगे मुझे नहीं पता। लेकिन इतना आजकल इतना इन सब डेटा को पढ़ के परेशान हो रहा हूँ और इतना मेरे अंदर वो गुस्सा आ रहा है कि क्यों आप कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों इतना बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी भी आपके अंदर ईमानदारी क्यों नहीं है। हम बोल रहे हैं आप लूटो, अच्छे से लूटो, लेकिन इतना मत लूटो कि लोगों की जान जा रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप कुछ भी प्रोग्रेटिव सेट कर रहे हो। हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए लेकिन हमसे खाना नहीं दिया जा रहा है। हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए लेकिन हमसे साफ पानी नहीं दिया जा रहा है। हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए लेकिन हमसे साफ हवा नहीं दिया जा रहा है। क्या करेंगे हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी में रह के, जब आपकी पॉल्यूशन, जब आपका पॉल्यूशन आपके पॉपुलेशन को खा ही जाएगा, तो क्या करिएगा इसको 6th और बिगेस्ट इकोनॉमी बना के। और आपके अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि किसी भी कंट्री का रिसोर्स उसका पॉपुलेशन होता है, जिसको चाइना ने यूटिलाइज करके आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अमेरिका उस पर लगाता था 40, वो उस पर लगाता था 40, और फाइनली अमेरिका को ही झुकना पड़ा। तो अगर करना है तो कुछ ऐसा करिए जिसको बोलने मुझे प्राउड हो कि मेरी कंट्री आगे नहीं है रेप में, मेरी कंट्री आगे नहीं है पॉल्यूशन में, मेरी कंट्री आगे नहीं है हेल्थ इंडेक्स खराब है इस चीज़ों में। समझ रहे हो? क्योंकि हर दिन आप या तो मैच दिखा रहे हो, ड्रीम 11 पे आप बेटिंग करवा रहे हो लोगों से, उसको लेजिटिमेट बोल के। बेटिंग ही है, आप जो भी मानो, और आप क्या मानते हो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो कि ड्रीम 11 को आप क्या बोलते हो, बट बेटिंग है। अगर आप एक प्रेडिक्शन करके एक गेम खेल रहे हो और उसमें पैसे लगा रहे हो तो उसको बेटिंग ही बोलते हैं, चाहे कितना भी उसको आप स्किल वगैरह डिफाइन कर दो। 65,000 करोड़ की कंपनी है ड्रीम 11, और प्रमोट कौन कर रहा है? रणबीर कपूर। मुझे तो बुरा तब लगा जब धोनी को मैंने देखा। विराट कोहली वगैरह समझ में आता है, न्यू एज प्लेयर है, उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो देश को भी बेचने को तैयार नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर धोनी यूज्ड टू प्ले विद सचिन तेंदुलकर एंड ऑल, पता नहीं क्यों। पैसा शायद एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन पैसा बहुत पावरफुल होता है, लोगों को बदल देता है। सौरव गांगुली उधर अपना एक ड्रीम 11 चला रहा है, समथिंग कॉल्ड माई सर्कल 11, दादा 11, और सब लोग बोलते हैं इसमें कि मेरे साथ बैठोगे। आई मीन मेरे को तो नहीं है, देश की जनता को रणबीर कपूर जैसे घटिया इंसान के साथ क्यों बैठ के मूवी देखना है?
क्या उसमें अच्छा है, क्या उसने अच्छा किया आज तक कि उसको लोग मानते भी ना, उससे मूवी बनती ही ढंग की। एनिमल जैसी मूवी बनाता है, और अगर एनिमल मूवी जैसी आपको अच्छी लगती है ना, तो फिर मान लो कि देश का ऐसा ही रहने वाला है, ऐसे ही होगा। ईवी बैन होगा, फिर उसके बेचेंगे, हाइड्रोजन बैन होगा, उसके बाद सोलर पावर बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे आपको। अगर आपको रणवीर कपूर जैसे लोग पसंद आते हैं, आपको रणवीर सिंह जैसे लोग पसंद आते हैं तो फिर एकदम मुझे बॉलीवुड के फैन बेस को बोलना है कि हाई टाइम 2025 हो गया है, शर्म करो और आगे बढ़ो। बॉलीवुड बैन होना चाहिए। सिकंदर जैसी मूवी में एक 60 साल का बुढ़ा अपने से आधी उम्र के साथ रोमांस दिखा रहा है और उसको इमोशन और लव के साथ कंपेयर कर रहा है। आपको इतने सारे सरफिरे आशिक इसलिए दिखते हैं क्योंकि लव का डेफिनेशन ही इन बॉलीवुड वालों ने माँ बहन कर रखी है। एक तो मराठी किसी को जाके शिवसेना को बताओ कि ये बॉलीवुड वाले मुंबई में रह के हिंदी में मूवी बना रहे हैं, कम से कम वही बंद करवाएंगे। क्योंकि आखिर शिवसेना वालों ने ये अपना जिम्मा उठा रखा है कि लैंग्वेज का क्या होना है, नहीं होना है, और कितना आगे जाना है, नहीं जाना है, वो डिसाइड कर रहे हैं। बैंक में घुस के लोग थप्पड़ मार रहे हैं भाई साहब। आप इमेजिन करो, आप वहाँ पे नौकरी करने गए हो, आपको शिवसेना वाला रोकता है और ये थप्पड़, तू मराठी काहे नहीं बोल रहा है, अबे गधे, मैं हिंदी बोल के अपना काम निकाल ले रहा हूँ, मुझे मराठी क्यों बोलना है? मेरे को सामान बेचने वाला हिंदी बोल रहा है, मैं सामान जिससे खरीद रहा हूँ वो हिंदी बोल रहा है, मैं नौकरी जिसके साथ कर रहा हूँ वो हिंदी बोल रहा है, तो मैं क्यों मराठी बोलूँ? क्या किया मराठी लैंग्वेज ने मेरे लिए ऐसा कि मैं मराठी बोलूँ? वो मराठी में गाली होता है ना, लड़ुए सब पागल है वहाँ पे, शराब पीते हैं दिन भर। महाराष्ट्र की हालत सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं है। वहाँ तो और भी वर्स्ट है। वहाँ के लोकल लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, वो डिग्री लेके एजुकेशन पढ़ाई करके इंग्लिश में बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं। जब आप पढ़ लिख लेते हो ना, तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है इसकी, आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। आपको अगर वो भी नहीं आ रहा है, चलो आप ये तो समझ जाओगे कि कौन सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या ही आपकी फायदा पढ़ाई का। एक दो डिग्री आप इंग्लिश में बेवकूफ़ों वाली बातें करो। अभी कुछ दिन पहले वो एक बंदा है राहुल कनाल, वहाँ का एक लोकल गुंडा है जो वहाँ पे पॉलिटिशियन बोलता है अपने आप को, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डिफिनीशन दे रहा था कि कौन मानेगा या नहीं मानेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम डिफाइन करेंगे कि आप क्या बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। मतलब यही आ गया टाइम कि आपको राह चलता फिरता एक आदमी जो गुंडा है, क्रिमिनल है, वो आपको आके थप्पड़ मारेगा और बोलेगा, ए भाऊ तू मेरा लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, मैं तेरे को गोली मार देगा। ए भाऊ तू चोर को चोर बोल रहा है, मैं तेरे को गोली मार देगा। इतनी आम बात हो गई है। वो तो चलो फिर भी पुराना न्यूज़ हो गया। देश में डेली कुछ, अभी आगरा में कुछ लाखों करोड़ों लोग एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को मारने आए थे, पर्टिकुलर एमएलए को मारने आए थे। सपा का कोई बंदा था, मैं नाम मेंशन कर दूंगा, वो उसको मारने आए थे। उसमें से एक बुढ़ा, काफ़ी फेमस बुढ़ा होगा, पता नहीं, रिच तो था, पता चल रहा था, वो ओपन माइक पे धमकी दे रहा है कि आप देखना हम लोग इसका क्या हाल करेंगे। और लोग बोल भी रहे हैं, हाँ सर आप हाल करोगे, हमें पता है। पुफ, दिमाग पुफ हो गया है और कुछ नहीं। आप इतनी गर्मी में रहोगे, आपका दिमाग कैसे चलेगा? साइंस तो यही बोलता है कि एनीथिंग अबव 30 इज हॉट।